तैयारी कराइए। Today we have with us दसिया तो थोड़ा बहुत बाकी होंगे veteran Lieutenant Colonel परविंदर सिंह रंधावा जी। एक बार जोर से तालियां हो जाएं। To start his introduction, many of the times you must have heard a line that the person needs no introduction. But this time I must say that if you all will hear that introduction, you all will feel proud that you are a part of this particular program, and Colonel परविंदर सिंह रंधावा is also with us. माखन लाल चतुर्वेदी जी की कुछ 4 लाइनों के साथ कर्नल साहब का इंट्रोडक्शन मैं शुरू करूंगा। एक बहुत पुरानी कविता है जो यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं उन्होंने शायद पढ़ी हो ना पढ़ी हो, जो यहाँ पेरेंट्स बैठे उन्होंने जरूर कभी ना कभी लाइफ में सुनी होगी। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं माला मैं बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। So this is the expectation of Henry Flower, and now we have with us Lieutenant Colonel Parvinder Singh Randhawa ji. Yesterday was one of the best day of my life. I got to meet Colonel Saab, and I just went to invite him for maybe sparing some 10-15 minutes. But when I sat with sir, I think it was 2.5 hours or so, and I was not aware that much time we have spent. With the introduction, as I am saying, Colonel Saab born at 9 September 1939 at Jandiala, Amritsar. Guys, can we have a silence, please? Guys, this side, on the right, please. In a traditional Jat family, his forefathers have saw the action, the never-ending great game that was World War I. World War I 1949 में start हुई थी, वो सर के forefathers ने देखी हुई है. Fathers saw the action in World War II, and after that, being commissioned in 1959, sir have seen many wars, J&K war, Nagaland war, Manipur war, and he saw the action in 1971 also, in which he got the privilege. हम लोग कई बार ढूंढते हैं कि कतर में 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था भारतीय सेना के आगे, उसमें से आई कैन प्राउडली से सर ने इंडिविजुअली 135 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर खुद करवाया था। एक बार जोर से उस चीज के लिए तालियां हो जाए। After his retirement also, sir has started a NGO called Sikhya Seekers. एक सर ने मुझे कल एक छोटी सी स्टोरी बताई। 1,38,000 सैनिकों को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए इंडिया से बॉम्बे, पंजाब से बेसिकली से लेकर जाया गया, पहले दिल्ली फिर बॉम्बे, एंड बॉम्बे के थ्रू सी रूट उनको बेल्जियम पहुंचाया गया टू फाइट विद द जर्मन, क्योंकि ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था, अगर आप लोगों को पता हो। 1,38,000 सैनिक जब वहां पहुंचे, हमारे गबरू जवान सिख जब पहली बार उन्होंने बेल्जियम की सड़कों पे मार्च पास किया, तो उन लोगों को जेंटलमैन ऑफ इंडिया का खिताब वहां की मीडिया ने दिया। ये हमारी उस टाइम के हमारे प्राउड मोमेंट्स हैं जिनको शायद देश धीरे धीरे भूलता जा रहा है। बस सर के मिलने के बाद हम लोगों ने समझा उस चीज की अहमियत। उसके बाद वहां पर जब लड़ाई हुई तो इतने सैनिकों के बीच में इतना भीषण युद्ध हुआ कि जमीन कहीं ना कहीं लाल हो गई, उस खून से जमीन सन गई। बेल्जियम गवर्नमेंट हैज टेकन सो मच इनिशिएटिव्स फॉर दैट। उन्होंने वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमारे शहीदों की इकट्ठी की। उस मिट्टी के बाद उनके वारिस ढूंढे गए कि इनमें किन शहीदों का खून इस मिट्टी में सना है। So we are also proud. Sir was one of that family that they have contributed in World War I. So the Belgium government has sent a token of gratitude, that soil of that place, जिसको एक मॉन्यूमेंट के रूप में मैं साहिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर खड़े होकर बच्चों को दिखाया जाए। ये हमारी हिस्ट्री है जी, और बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून लगा हुआ है। तो ये दिस ग्रेट इनिशिएटिव दैट सर हैज टेकन, जब कभी भी लड़ाई होती है
तो दोनों तरफ का नुकसान होता है। जब इंडियन गबरू जवान लोगों को जब वहां पर कैदी बनाया गया, दैट इज कॉल्ड प्रिजनर ऑफ वॉर्स, जब उनको कैदी बनाया गया तो उनको बर्लिन भेजा गया, बर्लिन के जेल में रखा गया। और जर्मन आज भी आप देखते हो इतनी कार्स उनके एडवांस है, जर्मन इंजीनियरिंग सो एडवांस, दोस गाइस वर सो इंटेलिजेंट। उन्होंने वहां उस टाइम पर नया नया ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अगर आप लोगों को याद हो, आज तो मोबाइल और ईमेल और सब चीजों का जमाना है। जर्मन्स ने क्या किया, सर ने मुझे बताया कि उन्होंने हर सैनिक की वहां पर एक साउंड की रिकॉर्डिंग की, क्योंकि हर तरफ से कॉलोनियल सैनिक वहां पे थे, कनाडा से थे, यूएस से थे, भारत से थे, पंजाब से थे। उनकी सबकी वॉइस को रिकॉर्ड किया गया और उनको जर्मन सैनिकों ने वादा किया कि हम ये तो गारंटी नहीं ले सकते कि तुम लोग वापस अपने देश, अपनी मिट्टी पे पहुंच पाओगे कि नहीं, बट वी कैन कमिट यू, तुम्हारी आवाज तुम्हारे गांव तक जरूर हम लोग पहुंचाएंगे, चाहे तुम्हारी शहादत के बाद ही चाहे क्यों ना हो। ये रिस्पेक्ट उनको वहां पर मिली। एंड बहुत सारे देशों ने अपनी वो उनकी वॉइस की नोट्स अपने देशों के जो सैनिकों के थे वो अपने अपने देश लेकर गए, उन्होंने वहां पे ट्रांसलेट किया, उनके ऊपर मूवीज बनी। मूवीज को कई 2 मूवीज ऐसे इनको ऑस्कर मिले हुए हैं जो एक हिंदुस्तानी सैनिक की आवाज के ऊपर बेस्ड मूवी बनी है। ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि भारतीय सैनिक की आवाज के ऊपर इंडिया में कोई मूवी नहीं बनी, वहां मूवीज बनी और उनको ऑस्कर्स तक में वो गई और बड़े बड़े अवार्ड मिले। और ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सर ने हमारे साथ वो 4 शहीद सैनिकों की वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर की है जो सर के पास डिकोड होने के लिए वहां से आई थी, जिनमें बताइए कि इन सैनिकों ने क्या बोला हुआ है। उसमें उनके कुछ आवाजों के अंश हैं लगभग 110 साल पुराने। आज भी शिक्षा सीकर जो है वो उन शहीदों के गांव को, उन शहीदों की जगहों को, उनके ग्रैंडसन्स को एंड ऑल फैमिलीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं जब वो नाम उसने अपना बोले, पता नहीं इसी भीड़ में कोई बच्चा बैठा हो जो बोले ये तो हमारे किसी गांव का नाम है, ये तो हमारे किसी शहर का नाम है। वो वॉइसेस 110 साल पुरानी हमारी पंजाब के शेर जवानों की कुछ वॉइसेस के क्लिप्स 1-1 मिनट के वहां पे जो रिकॉर्ड हुए थे, आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि हमारे पास वो कुछ अंश हैं। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे आवाजें? इतनी आवाज में मैं सुनाऊंगा, क्या आप सुनना चाहते हैं वो 110 साल पुरानी आवाज आज इस पोडियम पे, ताकि उन शहीदों को कहीं ना कहीं हम लोग याद कर सकें, हाँ या नहीं? So I request the team to please play one or two voices out of that. This is straight away from 1914. So try to understand. ठेठ पंजाबी है, जिसको समझ आएगी अच्छी है, नहीं आएगी कोई बात नहीं मेरी तरह। कल बैठे जी करना जगते नाल खेती बिहार की बड़ी छोटी बिहार की दोनों कच्ची रोटी खाने थी। एक दिन जगते काल फिर आया, जगती जी ने आख्या उनका कितना बुझाना और तेरा नाल जाई जाई है, तेन कुछ घर नहीं आऊंगी। जब मैं शेर खाने का आया है उन्होंने काटो बड़ी बो हुई है। जब मैं गल शेर ने सुनी क्रोध जाके काटो निकलिया और जट भी ओदे था और नाल ने जट नूं आख्या तू मेरा मित्र ता है, ये मेरे सिर विच पहाड़ा मारे। ता जट ने ओदी आखी मन के पहाड़ा मारिया, फिर शेर और तो निकल गया। जदों 1 साल के पिछों फिर जट नूं फिर मिलिया ता शेर ने आख्या जो तैं मेरे सिर विच पहाड़ा मारिया थी उसला हम तू फट दे। जब जट ने फट देखा तो फट नहीं थी, शेर ने आख्या फट थी, वो तो मिट गया। और तेरी चीनी ने आख्या थी वो मेरी सारी उम्र का फट हो गया, हम तेरी मेरी लिहाज बंद है। देखो प्यारे ये बोल जानवर ने की नहीं बोलिया, आदमी ने कहा की बोलना थी। बहुत बड़ी बात इसमें बोली हुई है कि जो चोट होती है वो तो शायद मिट जाती है, पर जो जबान से बोले हुए अगर कोई शब्द गलत निकल जाए उनकी चोट शायद जिंदगी भर रहती है। एक और प्ले करके देन आई रिक्वेस्ट कर्नल साहब टू शेयर सम व्यूज। देख के
गोला के गोबर लाए थी गोला चंदर लाई जन्म तो गोला फूल कटिया देश का जोर लोग सब रसिया मैं आया ना अड़के नहीं भाग सकिया देख मैं जन्म अच्छी तरह दबिया न्याय तो जारी नहीं भाग सकिया देख मार शहर में का बहुत हत्या कहे इसमें बेटा सब खुशी हो गया अगर तुम बात पूरी सच्चा कोई हो गया सब तरीका। So these are our forefathers who have contributed to maybe directly indirectly to our success. Now I request with this note, can we have a round of applause for Lieutenant Colonel Parminder Singh Randhawa. I request the team to play that little video in the meantime. I ask them to please come and join, share the words of wisdom with us. It is our privilege. This is the young generation. We must remember the contributions of our forefathers who have contributed their blood and everything for this country. Can we have a round of applause for Colonel Parminder Singh? चेयरमैन अभिषेक कमाल कर दिया आज। कारगिल दिवस याद करके उन्होंने दिखा दिया है कि सीए की कलम और कलामत कितनी है। डॉक्टर बिरबल साहब ने याद कराए थे ये जो बलिदान होते रहे हैं कारगिल से पहले भी और कारगिल के बाद भी, लेकिन वो रुक गए 1947। अगर हम अपने शास्त्रों में देखें, चाणक्य के टाइम अर्थशास्त्र आए थे, वो हमारी संस्कृति है। अगर पढ़ें तो आपको पता लगेगा अभी कारगिल से वो दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको मान लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने बलिदानों को याद रखें तो देश कायम है। अगर बलिदान को भूल गए तो कौन फिर बलिदान करेगा। हमने देखा है एक गवर्नर थे जनरल जेकब, यहाँ चंडीगढ़ में पंजाब के, उन्होंने एक कोशिश की थी कि यहाँ एक वॉर म्यूजियम बनाया जाए जहाँ ये बलिदान जो होते रहे हैं चाणक्य से शुरू करके आज तक और आगे भी, वो हमने अगली जनरेशन को याद कराते रहे। ये सीए करवा सकते। मैं फौज में जब से ज्वाइन किया है 30 साल सीए से वहाँ पढ़ता है। वो अप्रूव करते हैं सारा डिफेंस बजट, एक पिन से लेके टैंक तक, एरोप्लेन तक, गन तक, रॉकेट तक, उनके ओके के बाद परचेज होता है। और कारगिल ने ये साबित कर दिया है कि जो बलिदानी हुई थी बच सकती थी अगर जो हथियार हमने पहले मांगे थे कारगिल से पहले और कारगिल के बाद भी मिल रहे हैं, तो अगर पहले आ जाते इतनी बलिदानी की जरूरत नहीं थी। जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, चार्टर्ड इंग्लिश वर्ड है, आया कहाँ से? अगर इतिहास में जाओ तो ये एक किंग जॉन था इंग्लैंड का, उसने एक मैग्ना कार्टा चार्टर बनाया था। उसने बोला था कि मैं चाहता हूँ
एडवाइज़र जो उनको अथॉरिटी होए मेरा हुक्म चलाने के लिए। वो चार्टर का मतलब बन गया चार्टर। उनके जितने बैरन थे या नोबल थे या लॉर्ड थे, उनको ये अथॉरिटी मिल गई। लॉर्ड वायसरॉय जो यहाँ थे, ल्यूटन जो न्यू दिल्ली बनी थी उनके दौरान, उन्होंने एक बार कहा था, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड बट ओनली अंडर अ ग्रेट लीडर। जो पेन है आपका सीए का, वो ऑर्डर साइन करता है, उस पर अमल करने के लिए फौज है। अगर आप ऑर्डर दे दें कि एक गोली चलानी है तो एक ही मिलेगी। अगर आप ऑर्डर करके और चेक करें, डिटेल में जाएं, आपको पता लगेगा कि अगर हम अपनी फौज को हथियार के साथ जागृत रखें, उसके लिए क्या कुछ चाहिए, उसका बजट मिल जाए, तो हम आराम से यहाँ से उठा के जी सकते हैं। अमेरिका में जिसका कोई अंदर कोई लड़ाई नहीं होती, ना ही कोई उनके आसपास देश है बॉर्डर के जो उनको बरखलाफ है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी वॉर इंडस्ट्री पैदा की और बड़ी आर्मी खड़ी की हुई है। क्यों? ताकि वो आराम से सो सके। हम चाहते हैं सीए चार्टर्ड का मतलब है आपको एक अथॉरिटी मिली है गवर्नमेंट से। हम जब कमीशन हुए थे, हमें कहते थे आपको कमीशन मिल गई है। दोनों का फर्क एक ही है, मकसद है देश को कायम रखना। नौजवानों को जो अभी चार्टर बन रहे हैं, ये जो आपको मिला है पेन, इट इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। याद रखिए, आपको एक हथियार मिला है देश को कायम रखने और सिर उठा के जीने। थैंक यू। Thank you so much, sir. Every word was an inspirational kind of journey. You are a human library, I must say. Can we have a round of applause for sir? Now, I request Mehak and all to please proceed with honoring first of all the chief guest and all, and then we'll start with the. Then after that we'll start the felicitation ceremony and.